नमस्कार। भक्ति से भरे हमारे खास कार्यक्रम प्रभु शरणम में मैं प्रियांशा लाजरस आपका स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों का गढ़ माना जाता है। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित गायत्री नगर के श्री जगन्नाथ मंदिर में। यहाँ से हम आज आपको दर्शन कराएंगे भगवान श्री जगन्नाथ के। तो चलिए मेरे साथ। रायपुर में स्थित जगन्नाथ मंदिर की खास बात यह है कि ओडिशा के जगन्नाथपुरी से लाकर स्थापित मूर्ति को कभी नहीं बदला गया। बताया जाता है कि जिस साल 2 आषाढ़ होते हैं उस साल मूर्ति बदलने की परंपरा है, लेकिन यह एक ऐसा इकलौता जगन्नाथ मंदिर है जहां अभी तक इस तरह का एक भी बदलाव नहीं किया गया। स्वामी जगन्नाथ के अलावा अन्य पूज्य स्थान है। जगन्नाथ स्वामी के ठीक सामने गरुड़ जी विराजमान है। बगल में संतोषी माता का मंदिर है, श्री राम दरबार, शिव मंदिर, भैरवनाथ मंदिर, तुलसी चौरा है। परिसर में ही दक्षिणमुखी हनुमान और संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर समेत 11 स्थान है जहां पूजा अर्चना करने के लिए हजारों भक्त आते हैं। बताते चले कि मंदिर का पट सुबह 6 बजे खुल जाता है। आरती सुबह 8 से 9 बजे के बीच होती है। फिर भगवान को भोग प्रसादी लगाकर शायन कराते हैं। फिर शाम 4 बजे मंदिर का पट खोला जाता है, जहां शाम 7:30 बजे की आरती होती है। फिर भगवान जगन्नाथ को मीठा दूध का भोग लगाया जाता है और आखिर में भगवान को रात्रि में शयन कराकर मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, बड़े भाई बलराम तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि यह कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं होता तब तक उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने कक्ष का दरवाजा खोल दिया और विश्वकर्मा ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गई, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि इन मूर्तियों को ओडिशा के नीम की लकड़ियों से बनाया गया है। पूरी मंदिर में आचार्यों ने विधिवत भगवान जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई थी। मूर्तियों की विशेष श्रृंगार सामग्री ओडिशा के पुरी मंदिर से 20 किलोमीटर दूर पिपली गांव से मंगाई जाती है। रथ यात्रा से पहले मंदिर के पुजारी यह सामग्री लेकर आते हैं। ओडिशा के पुरी स्थित मंदिर में जिस तरह 3 अलग अलग रथ पर भगवान को, उनके बड़े भैया और बहन को विराजित कर रथ यात्रा निकाली जाती है, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ का भी यह पहला मंदिर है जहां 3 रथ पर यात्रा निकलती है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष एवं बड़े भैया बलभद्र के रथ को ताल ध्वज तथा बहन सुभद्रा के रथ को देव दलहन रथ कहा जाता है। सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में सुभद्रा जी का और आखिरी में जगन्नाथ जी का रथ निकाला जाता है। यात्रा के पश्चात मूल मंदिर के नीचे भूतल पर भगवान 10 दिनों के लिए विराजते हैं, जिसे मौसी का घर यानी गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही महाभारत के उल्लेखित भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश का दृश्य पेश करती झांकी आकर्षण का केंद्र है। पत्थर से निर्मित रथ को खींचते घोड़े और उस पर सारथी के रूप में श्री कृष्ण और पीछे अर्जुन की प्रतिमा दर्शनीय है। कोई भी भक्त भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी और व्यंजनों का भोग लगा सकता है। इसके लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। भगवान को भोग के अलावा परिवार, रिश्तेदार, मेहमानों अथवा जितने भी सदस्यों को भोजन करवाना हो, उसकी बुकिंग कई दिनों पहले करवानी पड़ती है। मंदिर में कई भक्त ऐसे आते हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के जन्म दिवस अथवा अन्य शुभ मौकों पर भगवान को भोग लगाने और भोजन प्रसादी लेने बुकिंग करवाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के दौरान गायत्री नगर में जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखी गई थी।
जिसके बाद 2003 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। रथ यात्रा से पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री पूजा करके प्रतिमाओं को सिर पर विराजित करके रथ तक लेकर आते हैं। यात्रा से पूर्व रथ के आगे स्वर्ण से निर्मित झाड़ू से मार्ग को भुराने की रस्म निभाई जाती है। इसे छेरा पहरा यानी रथ के आगे सोने से बनी झाड़ू से बुराने की रस्म कहा जाता है।